हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, आप लोग अभी एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे और ऐसा हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं जिसमें स्क्रीनशॉट में मतलब लॉस प्रॉफिट वाला सीन होता है। लेकिन आज अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो इसका कुछ बड़ा मकसद होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि 22,200 रुपया इन्वेस्ट है और 22,800 के आसपास में जो है ये पैसा हो चुका है। अब देखिए, ये ऐसा पैसा है जो कि अक्सर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही कर लेते हैं। अधिकतर आदमी लॉस कर लेता है। तो आज का जो ये स्ट्रेटजी है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं या फिर उसमें लॉस कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इस आइडिया को आपको समझ के उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हम बोलेंगे उसको सबसे पहले आपको सुनना है, उस पर गौर करना है और अगर तब आपको उस पर सोच विचार करना है, एकाएक डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि ये सब भी हम जब नए थे तो लगता था बहुत छोटा बात है और उस टाइम पे कोई समझाने वाला भी नहीं था, जिसके कारण जो है हम लोग इस सब पे ध्यान नहीं दिए। बेसिकली ये जो स्क्रीनशॉट है इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं। इससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं एक भाई का है जिन्होंने हमसे 1.5-2 महीना पहले कांटेक्ट किए थे और इन्होंने हमको बताया था कि भाई हम 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें हमारा जो लॉस है वो 3 से 4 लाख हो चुका है और मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूं और करता था उस टाइम पे। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? तो अक्सर ऐसा हमको बहुत सारा कॉल आता है तो हम उनको अक्सर बोलते हैं कि आप मार्केट को कितना सीखे हैं। तो इनसे बात करने के बाद पता चला कि ये मार्केट को जो भी कुछ सीखा जा सकता है इन्होंने वो सब चीज़ को सीखा है। गलती यही हो रहा है कि उसी को सीख के ट्रेड कर रहे हैं और आइडिया लगा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आप लोग दिमाग लगाइए, 90% आदमी क्यों फेल हो रहे हैं? 90% आदमी ऐसा तो नहीं कि सभी नए आदमी होंगे, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि सीखते हैं और सीखे हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी 90% क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि ट्रेडिंग में सीखना भी है, समझना भी है, एक्सपीरियंस भी चाहिए, माइंडसेट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए और ये सब में 2 साल 3 साल का टाइम लगता है। ये आप पे ऊपर है कि आप कितना मार्केट को टाइम देते हैं। अगर आप मार्केट को 2 घंटा 3 घंटा डेली देते हैं तो आप जो है 1 साल के अंदर में भी सीख सकते हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर का टाइम लगता ही है। तो इनको जैसे हमने बोला कि ठीक है, आप तो मार्केट को समझ रहे हैं, आप ये समझने का कोशिश करिए कि चार्ट पे जो बनता है उसको बनने देना है और उसके फेल होने का वेट करना है। तो जैसा आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है, इनको भी समझ में नहीं आया, इस चीज़ को हाईलाइटेड ये नहीं लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिए कि चार्ट पे अगर दिखा दिया कि कॉल को ट्रैप होता है, जैसे देखिए बहुत सारे आदमी फॉलो करते हैं तो उन्होंने क्या कॉल किया था कि भाई आपने जो बोला कि चार्ट को जो दिखाना है उसको देखना है, तो हमने तो देख रहा है, लेकिन क्या हुआ, कॉल का ट्रैप दिखाया और पुट एकदम धड़ाक से नीचे गिर गया। उस दिन तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाए। तो हमने बताया, देखिए यही होता है साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ खेलना। हम लोगों को ट्रेडिंग में उसके साथ जाना है जो बहुत अधिकतर दिन होता है, जो बहुत कम दिन होगा उसके साथ नहीं जाना है। जैसे कम दिन क्या होगा, कॉल का ट्रैप दिखाएगा और वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, ये बहुत कम दिन होता है और ये फंसाने के लिए होता है। अधिकतर दिन जो है जो चीज़ दिखेगा, जो चीज़ दिखाएगा वो नहीं होगा। तो हम लोग अधिकतर दिन के साथ जाना है, तब जाके वो सब आदमी समझे। तो इनको पहला बार ही बताए तो ये उतना अच्छे से नहीं समझ पाए। हमने बोला कि अभी आपको ट्रेडिंग से 1 से 2 महीना ट्रेडिंग से दूर हो जाना चाहिए, जो आपको गलती है उसको लिखिए। तो इस बात से इन्होंने एग्री किया। साथ में हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है चार्ट पे जो बनता है उसको देखिए कि क्या वो कितना दिन काम कर रहा है, जो कुछ भी आपने सीखा है वहाँ से आपको एक आइडिया आएगा। दूसरा नंबर, आप क्या मतलब आप जो है पैसा कैसे डालते हैं डीमेट अकाउंट में? तो देखिए, जब लॉस आर हो गया तो सिक्योरिटी गार्ड का काम से पूर्ण नहीं रहा था, हमने डिलीवरी का भी काम करते हैं। जैसे हमको टाइम मिलता है पार्ट टाइम के तौर पे हम डिलीवरी का जाके काम करते हैं। तो हमको साप्ताहिक पेमेंट डिलीवरी में मिल जाता है और महीना वाला पेमेंट सिक्योरिटी गार्ड में मिल जाता है। तो हम जो है डाल देते हैं जैसा हम लोग डालते हैं। तो हमने बताया ठीक है आप ऐसा डाल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट में डालिए। अब इन्वेस्ट सुन के इनको कुछ समझ ही नहीं आया, जैसे हम लोगों को भी नहीं आता है शुरू में और आपको भी नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे दिक्कत ये भी हो जाता है कि भाई 1-2 हज़ार से क्या उखाड़ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने में है कि क्या उखाड़ लेंगे। 22,000 बशर्ते बहुत कम है, लेकिन 22,000 वो रुपया है जिस रुपया को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करने वाले थे। 10,000 12,000 करके डालते हैं, लॉस हो जाता है। उससे हम बोल रहे हैं 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार इन्वेस्ट में डालिए।
तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाता है, हम लोग को लगता है 1-2 हज़ार से क्या उखाड़ लेंगे, और दूसरा नंबर किस स्टॉक में डालें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अगर हमको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो हमको नहीं चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ये स्टॉक ख़राब है कि वो नीचे गिरते जा रहा है जिस दिन से ओपन हुआ है, तो ऐसा स्टॉक से दूर रहना है। ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो गिरा है उठा है, गिरा है उठा है, वहाँ से फिर ऊपर गया फिर गिरा है, क्योंकि मार्केट है ऊपर नीचे तो करेगा। तो हमको ऐसा सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ भी हम फेल हैं तो ऐसा स्टॉक लेना जिसके बारे में हम सुनते हैं, टाटा कंपनी के बारे में बहुत सुनते हैं, उसमें धीरे धीरे पैसा डाल देंगे। बाय सेल हम नहीं बता रहे हैं, बस एक आइडिया बता रहे हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ETF में डाल सकते हैं। हम SIP और म्यूचुअल फंड का बात नहीं कर रहे हैं, ETF का कर रहे हैं। अब ETF में बहुत सारे आदमी को समझ ही नहीं आता ETF क्या। ETF का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी पैसा डालेंगे एक ऐसे फंड में डाल देते हैं जो फंड मार्केट में पैसा लगाता है। अब ETF में अंतर क्या हो जाता है, SIP भी मार्केट में ही लगाता है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में ही लगाते हैं, लेकिन ETF क्यों हम थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अगर वो लिख दिया है निफ्टी 50 ETF तो वो सिर्फ निफ्टी 50 में ही लगेगा, यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा हमारा लगेगा। अगर वो लिखा हुआ है कि निफ्टी फार्मा तो फार्मा सेक्टर से लगेगा। सभी सेक्टर का ETF अलग अलग होता है। अब इस सब में बहुत सारे कंपनी भी होगा, ICI होगा, SBI होगा, निप्पॉन इंडिया होगा, बहुत सारे कंपनी अपना अपना ETF निकालते हैं। तो अगर लिख दिया है ETF 50 मतलब निफ्टी 50 ETF तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लगेगा। अगर हमको मार्केट को थोड़ा इधर उधर हमको नहीं करना है, थोड़ा सुरक्षित लेके जाना है, ETF में डाल देंगे, जिसे दूसरे भाषा में इंडेक्स फंड भी बोला जाता है या फिर बीज भी बोला जाता है, निफ्टी बीज, फार्मा बीज। तो बीज का मतलब भी ETF ही हुआ, तो वहाँ भी हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है इनको हम कितना कन्वेंस किए आपको नहीं पता होगा। इनको हमने समझाया कि भाई आप 1-2 हज़ार करके डाल के तो देखिए, तो इन्होंने बोला ठीक है हम इस पे गौर करते हैं। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया कि इन्होंने इसमें डालना शुरू किया, और हमने 2 स्टॉक भी इनको बताए थे कि भाई रिलायंस पावर जो है 37-38 पे आएगा, 39 पे आएगा, तो इसमें 2-4-500 हज़ार करके डालिए। और एक जो है KBC ग्लोबल 2,000 रुपया पे आएगा, तो अगर आपके पास में 200-300 रुपया, तो हमारा मकसद ये था कि इनका जो पैसा ट्रेडिंग में जा रहा है वो कुछ पैसा एक ऐसे जगह पे लग जाए जो कि सुरक्षित रहे, और दूसरा नंबर मार्केट को भी पकड़े। तो इन्होंने जो है इस बात पे गौर किया और 2-3 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इनको अच्छा लगा। अब देखिए इसमें हमने इनको ये भी बताया था कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, तो उस स्टॉक को देखने के चक्कर में इनको मार्केट को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये ट्रेडिंग भी सीख रहे हैं, साथ में पैसा के 2-3 हज़ार जब लगाएंगे तो किस स्टॉक में लगाना है उसके लिए वो चार्ट देख रहे हैं, जो कि हमने बताया था कि जो नीचे गिरते हुए रहेगा, सपोर्ट बनाएगा, वहाँ पे ख़रीदना है। तो ये अब बहुत सारे स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, तब इनको चार्ट एनालिसिस भी करना धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब इस स्ट्रेटजी का बताइए कितना फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हम लोग उस पैसे को लॉस होने से बचा रहे हैं जिस पैसे को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करने वाले हैं। जो पैसा हम डीमेट अकाउंट में डाल रहे हैं उसमें से जितना बार हम डालेंगे उसमें से 1,000-2 हज़ार रुपया मतलब इन्वेस्ट कर देंगे, बशर्ते हमारे पास 10 हज़ार है, 2 हज़ार इन्वेस्ट में डाल दिए। दूसरा नंबर इसमें और भी फ़ायदा है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, उसके गलती को समझ रहे हैं। तीसरा नंबर, बहुत सारे जब स्टॉक का चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट को भी एनालिसिस करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम लाइव मार्केट में चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मार्केट को इन्वेस्ट करने के उद्देश्य से मार्केट को आराम से एनालिसिस कर रहे हैं। और लाइव मार्केट में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट एनालिसिस क्या करेंगे, घंटा वहाँ पे सीधा लग जाता है भाई, ट्रेड कहीं छूट ना जाए, कहाँ पे ट्रेड होगा, कहाँ पे कॉल होगा, कहाँ पे पुट होगा, तो दिमाग 72 बात सोचता है, तो वहाँ पे उतना कुछ समझ में नहीं आता है। और इन्वेस्ट करने के उद्देश्य से जब चार्ट को देखते हैं तब जाके एक ही उद्देश्य होता है कि भाई हमको इन्वेस्ट करना है, तो बढ़िया से सपोर्ट आ रही है, सब ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान के चलिए कि आपको जो है स्टॉक भी करना नहीं आता है, ETF भी करना नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे एक ईमेल ID दिया गया होगा फ्री में। ये नहीं कि हम पैसा लेने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया गया होगा जिससे आपको डीमेट अकाउंट को डाउनलोड करना है और उस KYC तक पहुँचा के जो है आप जो हमको ईमेल ID पे स्क्रीनशॉट से सेंड करिए, हम अपना नंबर सेंड कर देंगे और ये सब में गाइड कर देंगे। इस स्ट्रेटजी और इस वीडियो का मकसद इतना है, जो भी पैसा हम लोग ट्रेडिंग में डाल रहे हैं कुछ ना कुछ पैसा हम लोग इन्वेस्ट में डालें। एग्जाम्पल अभी आप लोग के सामने में है, लॉस प्रॉफिट नहीं है। जैसे देखिए, अगर हमको कोई समझाने वाला होता
तो हमने जो जहाँ से स्टार्ट किया था बहुत सारा स्टॉक ऐसा था, जैसे टाटा मोटर 380-60 पे आता था और बहुत बार आया था। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो 360 पे आया था। तो ऐसे जगह पे हम जब इन्वेस्ट करते तो अभी क्या हो जाता, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 3-4 गुना हुआ है जब से हम मार्केट में आए हैं। तो 3-4 गुना हम नहीं बोल रहे हैं, या फिर ये भी नहीं बोल रहे कि अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट किया कर दिया होता तो अभी 40,000 हो जाता, नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा हम लॉस करने वाले हैं या फिर जो पैसा सिर्फ ट्रेडिंग के उद्देश्य से लाए हैं उसमें से 1,500-2 हज़ार हम डाल दें, कम से कम वो पैसा तो बचा रहेगा। तो जब आप टोटल लॉस को देखेंगे तब आपको लगेगा कि भाई हमने कम से कम 30-40 हज़ार रुपया रोक लिया है, मेरे पास है, इन्वेस्ट है। और वो आप यकीन मानिए, अगर आप जो है जिस दिन से ट्रेडिंग शुरू किए हैं अगर उस दिन से डालते तो अभी तक आपका 2 गुना ज़रूर हो जाता। बशर्ते अब मार्केट बहुत ऊपर गया है तो अब थोड़ा सा मुश्किल है 2 गुना होना, लेकिन अगर आज से 1.5-2 साल पहले अगर हम लोग ये इस आइडिया से काम करते तो अभी आप खुद सोच के देखिए कि बहुत सारा स्टॉक कहाँ पर था और अभी कहाँ पर है, ये भी आप सोच के देखिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस स्ट्रेटजी के बारे में जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।